दोस्तों, एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय तिथियों में से एक तिथि है। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त, जो भी वैष्णव एकादशी तिथि का व्रत रहता है, भगवान श्री नर और श्री नारायण भगवान श्री हरि की कृपा से वह व्यक्ति संपूर्ण सुखों का भोग करता है। वह इस लोक में तो भोग करता ही है, परलोक में भी वह अमृत का पान करता है। ऐसा व्यक्ति जो कि एकादशी का व्रत रहता है, उस व्यक्ति के पूर्वज भी स्वर्ग लोक में बैठकर अमृत का पान करते हैं। ऐसे लोगों के पूर्वज जो कि अगर नरकगामी भी होते हैं तो उन्हें भी नरक से मुक्ति मिलती है। एकादशी का प्रभाव ही ऐसा है। दोस्तों, व्यक्ति चाहे तो एकादशी का व्रत रहकर स्वयं के और चाहे अपने पूर्वजों के अथवा वंशजों के भाग्य को भी बदल सकता है। एकादशी में वह सामर्थ्य है। भगवान विष्णु हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की कृपा करते हैं जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ एकादशी का व्रत रहता है। क्योंकि एकादशी तिथि को जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहते हैं वे भगवान श्री हरि, भगवान श्री पुंडरीकाक्ष को अत्यंत ही प्रिय होते हैं। दोस्तों, पंचांग के मुताबिक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत रखा जाता है। इसे आमला एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन सृष्टि से संचालक भगवान विष्णु की उपासना से साधक के भाग्य, सुख, धन और खुशियों में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। इस वर्ष फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से शुरू होगी और 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गृहस्थ के लिए उदया तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो दिन होता है वह उदया तिथि के हिसाब से ही मान्य होता है गृहस्थ के लिए। सन्यासी के लिए यह लागू नहीं होता। सन्यासी दोनों दिन व्रत रहते हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए यह छूट दी गई है कि जिस दिन उदया तिथि के समय जो तिथि हो वही मान्य होती है, उसी दिन व्रत रहना चाहिए। इसलिए उदया तिथि के मुताबिक इस बार 10 मार्च 2025 को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, अनेक ज्योतिषियों की अगर माने तो इस तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सुबह 6:36 से देर रात 12:51 तक रहेगा। इस दौरान शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं जिनसे आप धन धान्य में वृद्धि कर सकते हैं। आप अपनी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं, अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें यह लगता है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है अथवा धन से संबंधित उन्हें परेशानी है या उन्हें कोई बहुत बड़ी समस्या परेशान कर रही है, कोई बहुत बड़ी परेशानी में वे घिरे हुए हैं, या ऐसे लोग जो कि कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से किसी कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसका कार्य होते होते रह जाता है, तो उन्हें अफसोस होता है कि हमने मेहनत तो खूब की लेकिन हमारी किस्मत ने ही हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे लोगों को इस एकादशी पर यह कुछ उपाय जो कि बहुत ही सरल हैं और जिन उपाय के करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और अगर वे प्रसन्न होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य चमकने लगता है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है, ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। देखिए, लक्ष्मी चंचलाए वह कहीं भी स्थिर नहीं होती, वह सिर्फ एक ही जगह स्थिर होती है जहाँ श्री हरि नारायण का वास होता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भगवान की पत्नी है और पत्नी सदैव पति के साथ ही रहती है, इसलिए वहाँ उनका चिर निवास होता है, स्थायी निवास होता है। इसलिए दोस्तों, आप एकादशी का व्रत रह के, एकादशी के दिन इन उपाय को करके आप श्री नारायण को अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो उनके साथ माता लक्ष्मी स्वतः ही आती हैं, और इसलिए आपके घर में फिर कभी शुभता का, फिर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, एकादशी का पारण 11 मार्च को किया जाएगा सुबह 6:38 से लेकर सुबह 8:13 के मध्य में। यह पारण का समय है। इसी समय आप एकादशी का पारण कीजिए, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और पारण के समय आप संभव हो सके तो पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोग अवश्य लगाइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, उसके बाद ही आप पारण करें तो बहुत ही शुभ होगा, आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस एकादशी पर आपको
कौन से उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी से संबंधित, जो कि आमल की एकादशी है, जो 10 मार्च को जिसका व्रत रखा जाएगा, इस एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। कौन सी तिथि है, कौन सा समय है और किस समय पारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हम आपको इस एकादशी से, आमल की एकादशी से संबंधित कुछ उपाय बताने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो में, जिन्हें करने से आप भगवान श्री हरि विष्णु को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और एक ही एकादशी के व्रत से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपनी किस्मत को प्रबल कर सकते हैं, पलट सकते हैं, आप अपने भाग्य को बलवान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री हरि या भगवान पुंडरीकाक्ष की जय, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। जय माता लक्ष्मी भी अवश्य लिख दीजिए, जिस पर लक्ष्मी की कृपा, उसके फिर कहने ही क्या। दोस्तों, सबसे पहला उपाय तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं की अगर हम माने तो उनके अनुसार आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की आपको विधि विधान से पूजा करनी है। इससे साधक के धन धान्य में वृद्धि के योग का निर्माण होता है। दोस्तों, आंवले का ऐसा कहा जाता है कि आंवला जो है वह, उसके नीचे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दोस्तों, आंवले की जब पूजा की जाती है तो उसकी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। संभव हो सके तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से उस वृक्ष की पूजा करवाइए अपने सम्मुख बैठकर, यानी आप वहाँ बैठिए, आपका ब्राह्मण आपकी तरफ से पूजा करेगा, लेकिन आपको वहाँ उपस्थित अवश्य रहना है, तभी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में अगर आंवले की एकादशी के दिन आंवले का पूजन करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति करता हो या शायद ही किसी व्यक्ति ने किया हो। वैसे तो व्यक्ति आंवले की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं तो अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो उसकी भी क्षमा मिलती है, जबकि अगर आपकी पूजा जरा सी भी हो जाती तो उस पूजा का पूरा फल प्राप्त आपको होता है, क्योंकि यही गुरु की महिमा है। दोस्तों, गुरु अर्थात भगवान शिव या योगेश्वर कृष्ण कह लीजिए, योगेश्वर कृष्ण कह लीजिए, ये गुरु हैं और जब गुरु के संरक्षण में आप पूजन करते हैं तो वह आपको शुभ फल देता ही देता है। नंबर 2, दोस्तों, इस बार आमल की एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में आप भगवान विष्णु को एकाक्षी नारियल चढ़ाइए और उसके बाद इसे एक पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दीजिए। मान्यता है कि से साधक को, जो इस पूजन को कर रहा है, जो इस एकाक्षी नारियल से भगवान की पूजा कर रहा है, उसका व्यापार, उसका निवेश और उसकी नौकरी में उसे फिर कभी भी धन की हानि नहीं होती, उसे हर तरफ से धन लाभ होता ही होता है। नंबर 3, आमल की एकादशी के दिन शुभ अवसर पर आप आंवले का सेवन करें। इस मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है, उसकी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। नंबर 4, आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय प्रभु को 11 तुलसी पत्र अर्पित करें। मान्यता है कि इससे वह प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। नंबर 5, आमल की एकादशी पर शंख में गंगाजल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद।